What an explanation of true reality, Neil. क्या कमाल की थ्योरी है. Observation changes results. इस दुनिया का अस्तित्व हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है. यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस मोहताज है हमारे ऑब्जर्वेशन का. वाह. We are the creator of this unimaginable creation. And what if there is no absolute creation? हम खुद अपनी रियलिटी बनाते हैं एल्बर्ट. और क्या है ये रियलिटी? अगर तुम ऑब्जर्व ना करो तो आसमान में चांद एग्जिस्ट नहीं करेगा. नील नील, तुम क्यों रियलिटी की तस्वीर हवा के कैनवास पर बनाना चाह रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. एल्बर्ट, तुम क्यों एक आजाद पंछी को पिंजरे में कैद करके यह साबित करना चाह रहे हो कि वो कभी उड़ ही नहीं सकता था? रियलिटी रियल होना डिमांड नहीं करती एल्बर्ट. तो क्या डिमांड करती है रियलिटी? कि वो एक मिथ्या है? तुम्हारी हर एक बात तुम्हारी दूसरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है नील. और आपकी बातें खुद आपकी इक्वेशंस के साथ श्रोडिंगर. यू लेड द फाउंडेशन ऑफ वेव फंक्शन. द ओनली करेक्शन इज दैट कि पार्टिकल कोई वेव नहीं है. बस वेव फंक्शन किसी पार्टिकल के किसी एक पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी बताता है. मेरी थ्योरी का इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जैसा आप और हाइजेनबर्ग समझ रहे हैं. आई बिलीव ऑल पार्टिकल्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेव, जो इस बात को भी साबित करता है कि दुनिया सत्य है, छलावा नहीं. यहां तक कि इंटरफेरेंस पैटर्न को भी समझाता है. तो फिर क्यों लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, और जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा वो वेव बिहेवियर शो कर रही होती है? आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही कोई गलती है, या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में? एल्बर्ट, तुमने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी थी दुनिया को यह साबित करके कि लाइट आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स, और आज जब ये थ्योरी दुनिया की तस्वीर बनाने के काबिल है तो तुम उसमें रंग भरने से इनकार कर रहे हो. बिकॉज आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. मुझे लगता है कि हमारी समझ में कोई गलती है जो दुनिया को छलावा मान रहे हैं. नील, आई बिलीव गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस. Albert, let's not tell the God what to do with his dice. Okay, gentlemen, let's play a dice game together. Albert, hear me out. Neil, correct me if I am wrong. तो आपके सिद्धांत के हिसाब से everything, every possible state coexist together, correct? हाँ, यही कोपनहेगन का सिद्धांत कहता है. और ऑब्जर्वेशन रियलिटी को किसी एक स्टेट का रूप देती है, करेक्ट? Yes, we shape our own reality. Okay. Now imagine a box जिसमें मैंने एक रेडियो एक्टिव पॉइजन रखा है जिसके डीके होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है. तो अगर उस बॉक्स में मैंने कैट को बंद कर दिया तो दैट कैट इज अलाइव और डेड? Cat is alive and dead at the same time. Indeed, cat is alive and dead at the same time. And thank you, Schrödinger, ये एग्जाम्पल देने के लिए. भविष्य में क्वांटम मैकेनिक्स में ये एग्जाम्पल जाना जाएगा कि हम डिसाइड करते हैं कि कैट इज अलाइव और डेड. एंड टेल मी वन थिंग एल्बर्ट, अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल ही होती तो ऐसा क्यों होता है जब मैं सिंगल फोटोन को डबल स्लिट के थ्रू पास करता हूं फिर भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है? There should be some ghost wave जो फोटॉन्स को ये बता रही है कि वो किस स्लिट से पास करे. मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं जिसमें एक वक्त पे एक फोटोन डबल स्लिट के थ्रू पास करता है. कोई जवाब नहीं. इसका यही मतलब है कि फोटोन खुद के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है. यही तो मेरी वेव इक्वेशन साबित करती है. तो आपकी वेव इक्वेशन ये क्यों नहीं साबित कर पा रही कि जैसे ही मैं उन फोटॉन्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता हूं तो वो तुरंत पार्टिकल बन जाते हैं? कोई जवाब नहीं. ये सिर्फ ये साबित करता है कि वी बिल्ड आवर ओन रियलिटी. यस, इंडीड वी आर द क्रिएटर ऑफ दिस अनइमेजिनेबल क्रिएशन. There must be some hidden variable जो हम समझ नहीं पा रहे हैं. एल्बर्ट, तुम और श्रोडिंगर चाहे कितनी ही कोशिश कर लो मगर यू कांट डेवलप यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. यूनिवर्स हमारी समझ के परे है एल्बर्ट. यूनिवर्स यूनिफाइड होना ही नहीं चाहता. नील, तुम्हारी थ्योरी स्पूकी एक्शंस के बारे में बात कर रही है. हम चाहें तो हर चीज कैलकुलेट करी जा सकती है. इनफैक्ट अगर हम सब कैलकुलेट कर लें तो हम ये भी बता सकते हैं कि हेड्स आएगा या टेल्स. इस बात को तुम भी मानोगे कि हाथ के नीचे सिक्का या तो हेड्स होगा या टेल्स, ना कि हेड्स और टेल्स एक साथ? और क्या हो मैं रिजल्ट जानना ही ना चाहूं? आई कैन चूज माई ओन रियलिटी.